और जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं, महापुरुष बैठे हैं, वो सारी अपनी धर्मपत्नियों से तंग आए बैठे हैं। ये बात नहीं है, ये जितने भी कवि हैं ये भी उसी श्रेणी में आते हैं। तो इनका मिलाप हुआ है कि भाई चलो हम सुनाएंगे, आप भी सुनाओ, आपकी दर्द की बात हम कहेंगे। पत्नी से क्यों, जितना भी पत्नी से तंग हुआ आदमी उतना ही बड़ा कवि बना है। सबसे पहले महाकवि तुलसीदास जी, कालिदास जी, यानी जितने बड़े बड़े कवि हैं वो उनकी पत्नियों का उनमें सहयोग रहा है। और दो प्रकार की पत्नी होती है, कभी झक झक, कभी चक चक, कभी बक बक नहीं करती। कभी झक झक, कभी चक चक, कभी बक बक नहीं करती। वो करती है तो फरमाइश मगर ना हक नहीं करती। पति से प्यार करती है, सदा ही मुस्कुराती है। पति के आचरण पे वो कभी भी शक नहीं करती। एक तो वो पत्नी और एक आप और हमारी जैसी। कि नचाकर उंगली पे हमको फिर वो नाच लेती है। नचाकर उंगली पे हमको फिर वो नाच लेती है। लिफाफा देखकर मजमून क्या है जांच लेती है। ये खत शोतन का लव लेटर है या कोई चेक आया है। अंगूठा छाप है फिर भी वो सब कुछ बांच लेती है। अंगूठा छाप है फिर भी वो सब कुछ बांच लेती है। वो एक मैं कहता हूँ ये कुंडली थी जो दोहा कहा था ना, इससे आगे मैंने बढ़ाया। दोहा तो था पहले ही, लेकिन इसको कुंडली बना दिया कि हलचल इस संसार में दो कीजिए अभ्यास। रिश्वत देकर नौकरी, नकल मार कर पास। नकल मार कर पास ही बस ध्येय बना लो। नकल मार कर पास यही बस ध्येय बना लो। देख समय की चाल उसी में जीवन ढालो। कह हलचल कबीराय कि रिश्वत खूब खसूटो। लेते पकड़े जाओ रिश्वत देकर छूटो। ये आपके काम आने वाले फार्मूले हैं। इतनी गहराई से खोज के लाया हूं, इन फार्मूलों पे चलोगे कभी दुख पाओगे नहीं। युग है ये, इस युग के साथ नहीं चले तो पीछे रह जाओगे जैसे मैं रह गया। आजकल के छोटे छोटे बच्चे जो हमारे श्रोता बन के आया करते और टीवी पे छा रहे, मैं अचंभा करता हूं यार कैसे होता है ये। आज जो प्रोग्राम हुआ तुरंत नेट पर डाल देते हैं, लोग सुनते हैं और इतनी चप्पड़ चप्पड़ बोलते हैं। हम हैरान हैं, हे प्रभु ये क्या माया हो रही है। हमने 40-50 साल तक दिमाग घस घस के इतना नहीं लिखा और इतना लिफाफा नहीं लिया जितना आजकल के कवि ले रहे। आपको यकीन होगा, नहीं होगा शायद, 2-2, 2.5 लाख रुपए एक आदमी ले लेता है 10 मिनट के। कमाल की बात है। और लोग बुलाते हैं ये कला है। और जिन्होंने अपने सारा दिमाग पचा दिया, बढ़िया कविता लिखी, वो बुजुर्गों में आ गए। उनको कहते हैं कौन पूछता है उनको। और इसीलिए देश में जब बुजुर्गों का सम्मान कम हुआ है, इसीलिए राह भट गए। आजकल के नौजवान बुजुर्गों का इज्जत नहीं कर रहे, इसलिए देश बर्बाद हो रहा है। तो मैं कुछ पंक्तियां कहूंगा छंदों के माध्यम से कि कंसुरी सी बांसुरी है कंसुरा अलाप तेरा। बेतुकी सी ताल पे तू तर्ज क्या सुनाएगा। घूस दे के नौकरी ली, टीप करके डिग्रियां। देशभक्ति भावना का फर्ज क्या निभाएगा। कारगिल की चोटी पे खून जो बहाया गया, बांकरों में नाम को तू दर्ज क्या कराएगा। अब तक दूधिए का बिल तो चुका न सका,
माँ के दूध का भला तू कर्ज क्या चुकाएगा। अब तक दूधिए का दिल तो चुका न सका, माँ के दूध का भला तू कर्ज क्या चुकाएगा। पाला पोसा बड़ा किया, लिखा और पढ़ा दिया, जब तक तो तूने कमाई नहीं रोटियां। तेरे नाज नखरों को सदा झेलती रही माँ, रूखी सूखी तूने कभी भाई नहीं रोटियां। सारी रात रोई थी माँ, जरा भी ना सोई थी माँ, गुस्से में जब था जब तूने खाई नहीं रोटियां। अब तू कमाने लगा, नखरे दिखाने लगा, माँ को कभी प्यार से खिलाई नहीं रोटियां। माँ की ममता को भूल पत्नी से प्रीत जोड़ी, माँ की ममता को भूल पत्नी से प्रीत जोड़ी। प्यारी लागे निज की औलाद मेरे मितवा, गीले में सोई थी खुद सूखे में सुलाया तुझे, भूल गया कुछ नहीं याद मेरे मितवा। और बहन को भी सार कर साली की साड़ी लाया, बहन को भी सार कर साली की साड़ी लाया, इसलिए हुआ बर्बाद मेरे मितवा। भारतीय संस्कृति छोड़ पश्चिम की ओर दौड़ा, इसीलिए हुआ देश में विवाद मेरे मितवा। अब मैं अल्हड़ बीकानेर जी की मस्ती की एक छोटी सी रचना सुना करके और एक रचना मैं रखूंगा उन पर, उनकी सारे जीवन का चरित्र, उनकी क्वालिटी, उनकी आत्मा की आवाज़ मेरे अंदर प्रवेश हो गई थी, वो सारी मैंने एक कविता के माध्यम। मदहोश थे सितारे, मौसम था आशिकाना, दूल्हे दुल्हन थे लौटे, होटल से खा के खाना। शादी नई नई थी, रोमांस था पुराना, दूल्हा मचल रहा था सुनने को फिल्मी गाना। तो हंसकर तभी दुल्हन ने कहना सजन का माना, हाथों में हाथ लेकर छेड़ा जब तराना कि भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। ये फुलझड़ियाँ थी उनकी, ऐसी फुलझड़ियों से देश दीवाना था। बातों ही बातों में पता नहीं क्या बात कहते गए थे। तो मैं अपने असली उस औकात पर आता हूँ। अल्हड़ जी क्या थे, गौर से सुनना, शायद दोबारा मैं कभी सुनाऊँ ना सुनाऊँ, जीवित रहूँ ना, लेकिन ये रिकॉर्ड करें, बहुत अच्छी चीज़ है। जो मैंने लिख दिया उनके लिए प्रभु की माया है, माँ की कृपा है, इससे बढ़िया मुझसे नहीं लिखा जाता। हास्य व्यंग गीत गाकर कि वह चल दिया, हास्य व्यंग गीत गाकर कि वह चल दिया, हंसते हंसते हंसा कर के वह चल दिया, हंसते हंसते हंसा कर कि वह चल दिया। अक्ल का पुतला अल्हड़ अक्लमंद था, अक्ल का पुतला अल्हड़ अक्लमंद था, छंद के बंद में चाक चौबंद था, छंद के बंद में चाक चौबंद था। किसी गुट का नहीं निर्गुटानंद था, किसी गुट का नहीं निर्गुटानंद था, फन कलम का दिखा कर के वह चल दिया। कस के लिखी कविता कलम संच से, संच शब्द मैंने संस्कृत से लिया है, शाही,
कस के लिखी कविता कलम संच से वो परे था परिवाद परपंच से। परिवाद किसी की चुगली चांटी नहीं, बुराई नहीं, ये प्रपंच में कभी नहीं पड़ा। कस के लिखी कविता कलम संच से वो परे था परिवाद परपंच से। गर गरिमा गिरी काव्य की मंच से, गर गरिमा गिरी काव्य की मंच से, अपनी तैची उठा करके वह चल दिया, हंसते हंसते हंसा करके वह ये क्वालिटी ही थी उनमें। जहां देखा कि गदर फंड हो रहा है, मारी झाड़ू 50-20 हज़ार पे जो अपने चल दिया उठा के, नहीं पढ़ी कविता, इतना स्वाभिमानी था। सिलसिला गीत गजलों का चलता रहा, सिलसिला गीत गजलों का चलता रहा, दर्द दिल कलम में ढलता रहा, दर्द दिल गीत गजलों में ढलता रहा। लिख लिखाने का सिलसिला लिख लिखाने का चलता रहा, दर्द दिल गीत गजलों में ढलता रहा। जहर पी के भी अमृत उगलता रहा, जहर पी के भी अमृत उगलता रहा, दुख में भी मुस्कुरा करके वह चल दिया। चल पड़ा जिस डगर पे रुका तक नहीं, चल पड़ा जिस डगर पे रुका तक नहीं, आगे दरबारियों के झुका तक नहीं। फर्ज अल्हड़ का हमसे चुका तक नहीं, कर्ज अल्हड़ का हमसे चुका तक नहीं, फर्ज अपना चुका करके वह चल दिया, हंसते हंसते हंसा करके वह चल दिया। अंत में एक संदेश देके जाना चाहता हूँ, मुस्कुराते हुए छोड़ना चाहता हूँ आपको। उनकी मस्ती मेरी मस्ती एक ही थी। ये बेटा बैठा मेरा, इन्होंने सारे दृश्य देखे थे, दुख सुख की जो भी बात करते थे हम दोनों भाई सुलटते थे, घर की हो चाहे समाज की हो, किसी प्रकार की। और जब घर से टेंशन हो जाती हम अकेले दोनों कहीं जाके बंद हो जाया करते, होटल में बंद कमरे में, और कई कई दिन तक फोन स्विच ऑफ कर दिया, नहीं सुननी किसी की भी। ये हाल है हमारा। तो इतने करीब थे, इतने दिल से, कोई ये नहीं कहता था। घर में भी एक हंसी की बात है लेकिन वास्तविक बात है, मुझे कहनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं कह करके इस बात को ये साबित करना चाहता हूँ कि क्या हमारी वो थी। भाभी जी ने कह दिया जब हम दोनों एक से सूट पहनते, वो पता ही नहीं लगता कौन सा हाल चले कौन सा अल्लड़। गजब है। जिनकी पत्नी ने, मैं भाभी कहा करता था, उन्होंने ये शब्द कहे कि पता ही न लगे कौन सा लड़े कौन सा हाल चले। तो ये स्थिति हमारी पूरे देश के अंदर मैं खूब बताता हूँ। सगा भाई नहीं था, गुरु थी, लेकिन वो बिल्कुल ये समझते हैं सगे भाई हैं। हर तरह से मैं भाग्यशाली हूँ जो उन्होंने प्यार दिया और हर बात को मुझसे साझा किया करते, बुरी से बुरी, अच्छी से अच्छी। तो मैं एक मस्ती की जो है बात कहना चाहता हूँ। जिससे भी मिले हंस के मिले लुत्फ उठाया, जिससे भी मिले हंस के मिले लुत्फ उठाया, नेकी के मिले जो भी सिले लुत्फ उठाया, दांत उनके जो 32 खिले लुत्फ उठाया, और मिट गए सब शिकवे गिले लुत्फ उठाया। बिन हंसे ये जिंदगी मानो की सजा है, बस हंसने हंसाने में ही जीने का मजा है। रोने में बिलखने में तो बेमौत कजा है, बस हंसने हंसाने में ही जीने का मजा है। होली हो या दिवाली सदा मस्त रहे हम,
होली हो या दिवाली सदा मस्त रहे हम, रीतिया भरी थाली सदा मस्त रहे हम, घर में रही कंगाली सदा मस्त रहे हम, और जैसी भी मिली खाली सदा मस्त रहे हम। हर हाल में हमने हरि का नाम भजा है, बस हंसने हंसाने में ही जीने का मजा है। रोटी पे मिला घी घना तो झूम उठे हम, रोटी पे मिला घी घना तो झूम उठे हम, जिस दिन मिला मुट्ठी चना तो झूम उठे हम। गर हो गया वो भी, देखो तालियां बजाओ तो मस्ती से बजाओ, कविता के स्तर की, वरना टाल कर दो, आराम से सुनते रहो। गर हो गया वो भी मना तो झूम उठे हम, और रीता बजाया झुनझुना तो झूम उठे हम। होगा वही जो मेरे मालिक की रजा है, बस हंसने हंसाने में ही जीने का मजा है। रास्ता यदि बिल्ली ने भी काटा तो गम नहीं, रास्ता यदि बिल्ली ने भी काटा तो गम नहीं, व्यापार में गर हो गया घाटा तो गम नहीं। लक्ष्मी गई करके हमें टाटा तो गम नहीं, और निबड़ा जो कनस्तर का भी आटा तो गम नहीं। होता वही है जो मेरे मालिक की रजा है, बस हंसने हंसाने में ही जीने में मजा है। घर में छिड़ा खटराग तो हम ठाठ से सोए कि बच्चों की फीस भरनी है, अनाज खत्म हो गया, बिजली का बिल देना है, फलानी बात, आराम से सोए कोई परवाह नहीं, सब करेगा वो। घर में छिड़ा खटराग तो हम ठाठ से सोए, बस्ती में लगी आग तो हम ठाठ से सोए, बीबी जो गई भाग तो हम ठाठ से सोए, जग से हुए बेलाग तो हम ठाठ से सोए। आंखों में नए सपनों का संसार सजा है, बस हंसने हंसाने में ही जीने का मजा है। दुश्मन ने यदि प्यार में फांसा तो गम नहीं, दुश्मन ने यदि प्यार में फांसा तो गम नहीं, रखा जो उसने गर्दन पर गंडा सा तो गम नहीं, रखा जो गर्दन पे गंडा सा तो हंसे खूब। दुश्मन ने यदि प्यार में फांसा तो हंसे खूब, रखा जो गर्दन पे गंडा सा तो हंसे खूब। अपने ही हमें दे गए झांसा तो हंसे खूब, अपने ही हमें दे गए झांसा तो हंसे खूब, और दुनिया का जब देखा तमाशा तो हंसे खूब। 36 आदमी भी यहाँ 36 गड़ा है, 36 गजा है, बस हंसने हंसाने में ही जीने का मजा है। 10वीं में हुआ फेल नया खेल रचा ले, 10वीं में हुआ फेल नया खेल रचा ले। उंगली उल्लू बना दुनिया को तू उंगली पे नचा ले, माल्या से हुनर सीख ले अरबों तू पचा ले, और बाजार में लुटती हुई इज्जत को बचा ले। घर आई हुई लक्ष्मी को किसने तजा है, बस हंसने हंसाने में ही जीने का मजा हुआ। महंगा जो हुआ तेल तो यारों को क्या पड़ी, महंगा जो हुआ तेल तो यारों को गिरा क्या। लाडलू जी गए जेल तो यारों को खिला क्या।
प्रभु से छिनी रेल तो यारों को गिला क्या, अडवाणी का रथ फेल तो यारों को गिला क्या। कितनों का सियासत में यहाँ बैंड बजा है, बस हंसने हंसाने में जीने का मजा है। झंझटों के बीच में भी मुस्कुराइए, झंझटों के बीच में भी मुस्कुराइए, सुनिए किसी से प्यार के नगमे सुनाइए। जिंदगी को जीना है तो जिंदा दिली से जी, बैठ करके 2 घड़ी हंसिए हंसा।